सारी संगत मिलकर बोलो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की आज्ञा से, गुरुजी के आशीर्वाद से लखनऊ में गुरुजी का हैप्पी बर्थडे ग्रैंड सेलिब्रेशन का जश्न मनाया जा रहा है। गुरुजी को हैप्पी बर्थडे की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। सारी संगत को गुरुजी के बर्थडे की बधाई और शुभकामनाएं। और यहाँ आप देख रहे हैं गुरुजी की प्यारी प्यारी छोटी छोटी आंटियाँ, बड़ी बड़ी आंटियाँ और छोटे अंकल, बड़े अंकल, सारी संगत मिलकर गुरुजी के बर्थडे का जश्न मना रहे हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं। गुरुजी का बर्थडे पिछले 7 जुलाई को हुआ। जय गुरुजी। गुरुजी का जन्म 7 जुलाई को हुआ था। पंजाब के मरेलकोटला डुगरी गांव में हुआ था। संगत जी, गुरुजी का आशीर्वाद पूरे भारत सहित विश्व में मिल रहा है, सारी संगत को मिल रहा है। संगत जी अपनी अपनी हाजिरी लगाइए और गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन कीजिए। गुरुजी का लख लख शुक्राना कीजिए कि गुरुजी इस कलयुग में मानव रूप में महाशिव बनकर आए और सारी संगत का कल्याण कर रहे हैं। जय गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज की प्यारी संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही ब्यूटीफुल, अनोखा, डिवाइन सत्संग है। आज के सत्संग में आपके अनेकों सवालों के जवाब, रहस्य सब देखने को, सुनने को मिलेगा। ऐसा सत्संग बहुत मुश्किल से सुनने को मिलता है। इसलिए आपसे आज हाथ जोड़कर निवेदन है, इस सत्संग को जरूर सुनें। अगर आपने इस सत्संग को नहीं सुना तो आप बहुत कुछ छोड़ देंगे। इसलिए आज का सत्संग सुनना आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि आज आप क्या पाएंगे यह गुरुजी जानते हैं। लेकिन जो सुनेंगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि गुरुजी की इतनी बड़ी ब्लेसिंग और ऐसी ब्लेसिंग आपने संगत जी पहले कभी नहीं सुनी होगी। इसलिए गुरुजी कहते हैं सत्संग सुनना और सुनाना दोनों ब्लेसिंग है। तो चलिए गुरुजी से ब्लेसिंग सभी लोग मिलकर लेते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी, लव यू गुरुजी। डिटेल में नहीं सुनाऊंगा मैं, दूसरे एस्पेक्ट्स, दूसरे गुरुजी की तो अनंत कृपा है, इतने सत्संग है गुरुजी के, इतनी कृपा की है उन्होंने, तो मैं दूसरे सत्संग पे फोकस करूंगा, शॉर्ट में बताऊंगा बस। तो हमें गुरुजी के बारे में तब पता चला जब मेरे भाई को कैंसर हुआ। तो तब मम्मी की एक फ्रेंड थी डॉक्टर रूबी, तो उन्होंने हमें गुरुजी के बारे में बताया। वो खुद बहुत ज्यादा गुरुजी को नहीं मानती थी। उनके जो ब्रदर हैं तूर अंकल पंजाब से, तो उनके बेटे को गुरुजी ने ठीक किया था। उनके जो बेटे थे वो डम्ब एंड डेफ थे, गुरुजी ने उनको ठीक किया था। तो रूबी आंटी को ये पता था, उन्होंने हमें ये बताया कि देखो ऐसे एक है, मेरे भतीजे को उन्होंने ठीक किया है, तो आपको ठीक लगे तो आप चले जाओ, मिल आओ, एक बार उनसे ब्लेसिंग्स ले लो। तो हम तो उम्मीद ढूंढ ही रहे थे, हम तो इतने नाउम्मीद हो चुके थे हर जगह से, क्योंकि कैंसर जो मेरे भाई को हुआ था वो बहुत ही मैलिग्नेंट कैंसर था, बहुत ही फैलने वाला कैंसर था। और हमने उसकी टिश्यू सैंपल यूएस तक भेज दिए थे। वहां भी उन्होंने कहा था कि कोई चांस नहीं है, आप प्लीज ट्रीटमेंट मत कराओ, आप ट्रीटमेंट कराओगे आप सिर्फ उनकी तकलीफ बढ़ाओगे, आप उसको नहीं बचा सकते, यू लेट हिम गो। दिस इज व्हाट दे सेड इन 98, दिस इज व्हाट मेडिकल साइंस सेड इन 98। गुरुजी तो शुरू ही वहां होते हैं जहां मेडिकल साइंस खत्म होती है। तो जब मेडिकल साइंस ने अपने हाथ पांव सब मार लिए, सब कुछ किया, गुरुजी ने देखा हाँ अब टाइम पे आपको परमिशन लेनी पड़ती थी गुरुजी से। तो हमने जिसके भी थ्रू कॉल किया, पता करवाया उनसे, भाई हम ऐसे आना चाहते हैं। उन गुरुजी को मैसेज गया कि एक ऐसे जेठरा अंकल आंटी हैं वो आना चाहते हैं। तो गुरुजी की अनंत कृपा, उन्होंने मंजूरी दी, उन्होंने कहा हाँ उनको आने दो। तो ये बहुत बहुत बड़ी कृपा है गुरुजी की कि हमें गुरुजी ने अलाउ किया अपने दरबार में आना, अपनी शरण में लिया गुरुजी ने हमें। I don't have words, नहीं बुलाते गुरुजी, अगर हमें मना कर देते तो हम तो कहाँ भटक रहे होते, क्या कर रहे होते आज, I can't even imagine। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का कि उन्होंने हमें आने दिया, अपनी शरण में ले लिया। कृपा हुई, उनको शायद तरस आ गया हमारी कंडीशन देखकर, क्या हम उस वक्त किस कंडीशन से गुजर रहे थे और आने वाले सालों में हमें क्या क्या दुख आने वाले थे, वो शायद देख के गुरुजी को हम पे तरस आया। सो उन्होंने कहा चलो आने दो। कर्म तो मुझे नहीं लगता ऐसे कोई हमने कोई अच्छे कर्म कोई किए थे कि हाँ बड़े कोई जिसके वजह से गुरुजी ने हमें बुलाया होगा। सो खैर गुरुजी के पास हम आए। तो मैं उस वक्त कॉलेज में था मुंबई में, और आशीर्वाद कल्याण कर देता गुरुजी के शब्द थे। तब हमने उसको बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया।
हमने कहा भाई ठीक है, ये तो जहां भी जाओ बाबा स्वामी किसी के पास भी जाओ और सभी आशीर्वाद देते ही हैं कुछ ना कुछ, तो दे दिया गुरुजी ने भी, ऐसे कल्याण कर देता, बोल दिया, ठीक है, इतना क्या सोचना उसके बारे में। हमें नहीं पता था कि वो 3 शब्द, गुरुजी के कहे हुए 3 शब्द, वो कहना कितना आसान है कल्याण, लेकिन उसका मीनिंग कितना गहरा है, आज तक हम नहीं समझ सके कि क्या कितनी गहराई है उस मीनिंग की, कितना उसका इम्पैक्ट है। गुरुजी का सिर्फ उतना बोल देना कितना उसका इम्पैक्ट है, और कितना उसका इम्पैक्ट हुआ हमारी लाइफ पे, कैसे हम सबकी लाइफ 180 डिग्रीज चेंज हो गई, कंप्लीट टर्न आया हमारी लाइफ में बस गुरुजी के शरण में आने के बाद। आई एम श्योर सब ये रियलाइज करते हैं, सबके साथ यही होता है, सबको गुरुजी इसी तरह ब्लेस करते हैं, वो ही प्लेज नो फेवरेट्स, उनके सभी को प्यार करते हैं, सभी गुरुजी के बच्चे हैं। सो हम गुरुजी के पास आना शुरू हुए, मैं भी आया, फिर जब मैं कॉलेज से घर आया तो 2-3 बार 4 बार 5 बार मैं भी गुरुजी के पास आया, पर मैं यंग था, अपनी ही धुन में था उस टाइम पे, और मेरे को नहीं समझ में आया क्या है गुरुजी का कॉन्सेप्ट। मैं स्पिरिचुअल था, मैं एक गुरु की तलाश में भी था, पर मैंने कहा भाई ये तो गुरुजी तो सुपर स्पेशलिस्ट है, ये तो चलो बीमारी ठीक कर देते हैं, कोई भी बीमारी हो, लाइलाज बीमारी हो, गुरुजी ठीक कर देते हैं, मुझे कोई बीमारी है ही नहीं, मैं किस लिए आऊं गुरुजी के पास। सो 4-5 बार आने के बाद मैंने आना बंद कर दिया। ये बात थी 98-99 की। 5 साल का मेरा वो वनवास रहा। 5 साल बाद 2004 में पापा को एक साइलेंट हार्ट अटैक आया घर पे। उसके बाद जब आईसीसीयू में थे, इनफैक्ट उससे पहले जब वो चेकअप के लिए गए एम्स में, तो डॉक्टर ने उनको बोला कि आपकी कंडीशन इतनी खराब है, हमें आज रात ही आपकी सर्जरी करनी पड़ेगी, बाईपास करना पड़ेगा, मैं आपको घर भी नहीं जाने दे सकता। उन्होंने कहा भाई नथिंग डूइंग, आज तो मैं कुछ करा ही नहीं सकता क्योंकि मैं परमिशन लेके नहीं आया अपने गुरु से, तो आज तो मैं कुछ नहीं कराने वाला, आप जो मर्जी बोलो, आज तो नहीं कराऊंगा मैं, पहले मेरे को अपने गुरु से परमिशन लेनी है, उसके बाद ही मैं आऊंगा। उन्होंने परमिशन दी तो मैं आके बाईपास कराऊंगा। तो वो डॉक्टर ऐसे देख रहे, भाई आप ठीक हो, आप मतलब पढ़े लिखे हो, आप कैसे मतलब अनपढ़ लोगों वाली बातें कर रहे हो, आप यहाँ से घर तक पता नहीं सेफ पहुंच पाओगे कि नहीं पहुंच पाओगे, आपकी हालत इतनी क्रिटिकल है, आप कह रहे हो आप जाओगे, परमिशन लेके आओगे, कोई आपके गुरु हैं उनसे पूछोगे। मैं तुम जो सोच रहे हैं सोचो भाई, हमें पता है हमारे गुरुजी क्या है, हमारी लाइफ में तो उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, इतना बड़ा डिसीजन उनसे पूछे बिना ले ले वो तो हो ही नहीं सकता। सो खैर किसी तरह वो रिलक्टेंटली माना, क्या करता। सो उन्होंने जाने दिया। गुरुजी पापा गुरुजी के पास आए, आके उनको बताया कि ऐसे ऐसे डॉक्टर ने ऐसे बोला है। डॉक्टर ने बोला करा ले, सर्जरी करा ले, कंजरानू की करना है, जो करना है वो तो मैंने ही करना है, उन्होंने तो काटना चीटना ही है बस। सो बड़ी तसल्ली, मेरे को तो नहीं, मैं तो खैर नहीं मानता था उस टाइम पे गुरुजी को, पर हाँ बाकी परिवार में बाकी सब लोगों के लिए वो बहुत बहुत बड़ी बात थी, गुरुजी का इतना बोल देना हमारे लिए बहुत तसल्ली की बात थी। उसके बाद गए एम्स में, गए बाईपास हुआ पापा का। एम्स में जब वो थे एडमिटेड थे अभी सर्जरी से पहले, तो वहां पे उनको एक और मैसिव हार्ट अटैक आया एंड ही पास्ड अवे। उनका हार्ट बीट बंद हो गया, उनकी पल्स 0 हो गई, बीपी 0 हो गया, बिल्कुल ही वॉज डिक्लेयर्ड डेड। एम्स में उनको डिक्लेयर कर दिया डेड। वहां से गुरुजी ने उनको रिवाइव किया। कैसे मतलब यमदूत भी कैसे हाथ लगा सकते थे जब गुरुजी ने बोल रखा था कि हाँ कुछ नहीं होगा तुम जाओ, उनकी भी हिम्मत नहीं थी। मेरे को लगता है हमें दिखे तो खैर कुछ नहीं, पर आई एम श्योर वो आए होंगे बेचारे, खड़े हुए होंगे ले जाने के लिए पापा को, पर क्या करेंगे, गुरुजी का ऐसा पहरा था कुछ कर ही नहीं पाए होंगे, तो वापस चले गए होंगे खाली हाथ। तो पापा काफी दिन उसके बाद बीमार रहे, पर ठीक होके घर आ गए। बहुत कृपा गुरुजी की, उन्होंने तकलीफ से निकाला, परेशानी से निकाला। तो जिस टाइम पे पापा अभी बीमारी चल रहे थे, आईसीसीयू में थे, उस टाइम पे मैंने घर में गुरुजी के आगे मैंने बात की थी गुरुजी के स्वरूप से कि मैंने कहा देखो गुरुजी, मैं तो आपको नहीं मानता, पर मेरे घर वाले मम्मी पापा भाई बाकी सब तो मानते ही हैं, तो अगर आपने पापा को ठीक कर दिया तो मैं आपका शुक्राना करने आऊंगा। ये मैंने घर, क्योंकि मेरे को पता था कि हाँ गुरुजी में है शक्तियां, तो मैं घर में स्वरूप के आगे गुरुजी से ऐसे मैंने बात की थी, बस इतनी बात हुई मेरी। गुरुजी ने कल्याण कर दिया, पापा को बिल्कुल ठीक कर दिया। अब जब वो बिल्कुल ठीक किया उन्होंने, तो फिर मैं आया गुरुजी के पास अक्टूबर 2004 में। फिर मैं गुरुजी के पास आया, मैंने आके गुरुजी का शुक्राना किया। जब मैं अंदर आया, गुरुजी साइड बोर्ड पे बैठे हुए थे, मुझे आज भी याद है, पैंट शर्ट पहनी हुई थी उन्होंने, सर ऐसे थोड़ा सा वो जैसे पालथी मार के सर ऐसे थोड़ा झुका के साइड से ऐसे देख रहे थे। इतनी प्यारी स्माइल गुरुजी ने दी, वो आज तक मैं नहीं भूल सका।
वो आज तक वो नजारा मेरे आंखों के सामने बिल्कुल फ्रेश है, जैसे गुरुजी ने मेरे को देखा था, और बहुत प्यार से बहुत खुश हुए थे मेरे को देख के। बहुत कृपा उनकी कि मैं इतने साल मतलब अपने अहंकार में जीता रहा, लेकिन फिर भी जब मैं आया उनके पास तो मेरे को इतने प्यार से उन्होंने वेलकम किया, बहुत प्यार से। नहीं तो मैं शायद फिर मैं बस वो शुक्राना करके शायद मैं लौट जाता और दोबारा ना आता। पर वो भी शायद गुरुजी समझते थे बात, इसीलिए शायद उन्होंने मेरे को इतने प्यार से वेलकम किया कि मैं कंफर्टेबल हुआ। मैं उस दिन के बाद से फिर मैंने आना स्टार्ट किया। बस गुरुजी की ये कृपा हुई, वहां से मेरी गुरुजी की जर्नी, गुरुजी के साथ जो मेरी जर्नी है वहां से मेरी स्टार्ट हुई। उसके बाद ब्लेसिंग्स पे ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स पे ब्लेसिंग्स। फिर मैं उस टाइम पे बिजनेस में था, तो एक बार बड़े मंदिर में सेवा हो रही थी। इनफैक्ट उससे पहले का एक दूसरा सत्संग मैं आपको सुनाता हूँ। तो एक बार मैं गुरुजी के दरबार में आया हुआ था, और मैं देख रहा था सेवादारों को सेवा करते हुए देख रहा था। गुरुजी के थे, उनसे बात करते थे, वो गुरुजी भी कुछ बोलते थे, वो हंसते थे, गुरुजी हंसते थे, बड़ी देख के अच्छा भी लगता था और जेलसी भी होती थी। मैंने कहा हाय गुरुजी, मेरी कब ऐसी किस्मत होगी। दूर बैठ के बस मन में ये बात चलती थी। मैंने कहा गुरुजी मेरी कब किस्मत होगी, ऐसे करूंगा मैं तो बिल्कुल लायक ही नहीं हूँ, आपकी सेवा मुझे तो 10 जन्मों में ना मिले। मैं तो ये सोच के मायूसी भी बहुत हो रही थी मुझे। तो उसके बाद मैं फर्स्ट फ्लोर पे बैठने का हुक्म होता था गुरुजी को, तो फर्स्ट फ्लोर पे बैठे हुए थे एम्पायर स्टेट में, गुरुजी नीचे ग्राउंड फ्लोर पे थे। उसके बाद चाय प्रसाद आया। जब मुझे चाय प्रसाद मिला तो मेरे मन में अंदर ये सारी कश्मकश चल रही थी मेरे अंदर कि ये क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरे को सेवा तो कभी मिल ही नहीं सकती, मैं तो डिजर्व ही नहीं करता सेवा। तो ये सब मैं सोच रहा था। तो मैंने चाय प्रसाद के गिलास को बहुत टाइटली अपने हाथ में पकड़ लिया, और मैं मन में ऐसे गुरुजी से बात कर रहा था कि गुरुजी मुझे बताओ मेरा क्या होगा, मेरे को बताओ गुरुजी मेरा क्या होगा। और चाय प्रसाद के गिलास को मैंने टाइटली पकड़ लिया, मेरा हाथ जल रहा था, जलता जा रहा था, और मैं टाइटली उसको पकड़ के बैठा था, और मैं कह रहा था गुरुजी नहीं, मुझे बताओ मेरा क्या होगा। थोड़ी देर बाद चाय प्रसाद भी कोसी हो गई, मैंने चाय प्रसाद पी ली, फिर लंगर भी हुआ। लंगर के बाद बैठे थे तो एकदम से फिर नॉर्मली आपने देखा है जैसे सब लोग लाइन लगा के बड़े डिसिप्लिन के साथ सब आज्ञा लेते हैं, उस दिन गुरुजी खड़े हो गए अपने सिंहासन से। अनाउंसमेंट हो गई कि गुरुजी रूम में जा रहे हैं, सब लोग आज्ञा ले लें। तो हम सबने खड़े होके सबने आज्ञा ली। मेरे को मौका मिला गुरुजी के बिल्कुल आगे आज्ञा लेने का। चारों तरफ से गुरुजी को घेर के सब आज्ञा ले रहे थे, क्योंकि डर लग रहा था भाई गुरुजी कमरे में चले गए तो माथा नहीं टेक पाएंगे, तो सब आज्ञा एक साथ ले रहे थे। तो मैंने जब गुरुजी के आगे माथा टेका तो हुक्म मानना बहुत जरूरी है गुरुजी का। गुरुजी का हमेशा हुक्म होता था कि उनकी परमिशन के बिना उन्हें टच नहीं करनी। सो उनको मैंने टच नहीं किया, उनके चरणों के बीच में कारपेट पे मैंने हाथ रख के माथा टेका। जब मैंने ऐसे माथा टेका, गुरुजी ने अपना एक चरण, अपना राइट चरण आई थिंक, जुत्ती में से निकाला और मेरे हाथ के ऊपर रख दिया। मेरा माथा अभी फर्श पे ही लगा हुआ था, और ऐसा ये हुआ मेरा तो एकदम दिमाग घूम गया कि गुरुजी ये क्या हो गया। ना मैं उठ पाया, ना मैं सर उठा पाया, मेरे को तो समझ नहीं आया मैं ये हो क्या रहा है। कुछ देर तो मेरा सर ही घूम गया, पता नहीं आई डोंट नो कितने सेकंड्स गुरुजी ने ऐसे चरण रखा मेरे हाथ के ऊपर। उसके बाद अपनी जूती पहनी और अपने कमरे में चले गए। ना मैं गुरुजी को अपनी प्रॉब्लम, अपनी कश्मकश बता पाया, ना गुरुजी ने मेरे को कोई जवाब दिया, लेकिन बिना बोले गुरुजी मेरे सवाल का मुझे जवाब दे गए। वो सब बता गए कि मैं हूं बेटा, तू चिंता ना कर, आई एम देयर, तुम्हें जितना बोला जा रहा है उतना करो, आते रहो, ध्यान लगाओ, लंगर करो, सेवा करो, बाकी सब मैं करूंगा। तुम्हारे बस की ना कभी कुछ थी, ना है, ना कभी होगी। तुम्हें सिर्फ आना है, सब मैंने करना है, मेरे को जो करना है मैं करता रहूंगा, यू डोंट वरी। सो बहुत बहुत मुझे आसरा मिला उससे, बहुत दिलासा मिला। तो ऐसे मेरी जर्नी कंटिन्यू हुई। फिर उसके बाद फंक्शन की सफाइयां चल रही थी बड़े मंदिर में। गुरुजी एम्पायर स्टेट में रोज बैठते थे, और जो फंक्शंस होते थे फिर वो बड़े मंदिर में होना शुरू हो चुके थे। तब तक पहले तो एम्पायर स्टेट में ही होते थे फंक्शन भी, बाद में फिर बड़े मंदिर में शुरू हो गए थे। तो बड़े मंदिर में फंक्शन थी, उसकी सफाइयां चल रही थी। अकस्मात गुरुजी आ गए, आके सबसे मिलते थे। बहुत सफाई पसंद थे गुरुजी को, बहुत ज्यादा सफाई पसंद थी। एक एक कोना खुद इंस्पेक्ट करते थे, एक एक कोना, कहीं जरा सी मिट्टी रह जाए तो डांट पड़ती थी बहुत सेवादारों को। हमें लगता था चलो भाई सब साफ कर दिया, ठीक है, ये साइड में है थोड़ा सा, चलो चलता है। नहीं, गुरुजी आके सीधा वहीं, उनको सब पता होता था।
अंधेरे में भी हम 11 नंबर प्लॉट में जाते थे, उनको सब पता होता था पीछे कहाँ हम कुछ छोड़ के आए हैं, कहाँ हमने सेवा पूरी नहीं की, वहीं पहुंचते थे और फिर हमारी ताड़ना होती थी, फिर हमें डांट पड़ती थी। तो सारा कुछ गुरुजी खुद चेक करते थे, बड़े मंदिर का सब उनके सामने उनकी निगरानी में होता था। करते सब सेवादार थे, निगरानी सुपरविजन सब गुरुजी की होती थी। सो गुरुजी ने पूछा पापा से, अच्छा भी मुंडा क्या करता है? तो पापा ने बताया कि उससे पहले एक्चुअली जब मैं बिजनेस करता था तो गुरुजी ने मेरे को कहा था कि भाई बिजनेस बंद करे, नौकरी करे। तो मैंने नौकरी ढूंढना स्टार्ट कर दिया था, बिजनेस बंद कर दिया था, नौकरी देखना स्टार्ट कर दिया था। 1-2 महीने बीत गए, फिर ये सब कुछ हुआ। तो फिर गुरुजी ने जब पूछा क्या करता है, तो पापा ने बताया कि अभी नौकरी ढूंढ रहा है। तो फिर गुरुजी ने बोला 15 दिन में नौकरी, 15 दिन में छोकरी। ऐसे गुरुजी ने बोला। तो हमने कहा ठीक है। अब जो गुरुजी ने बोला, तो जैसा गुरुजी ने बोला 13th डे पे मेरे को जॉब मिल गई। गुरुजी का बोला हुआ था तो होना ही था। सो आई गॉट अ जॉब, बहुत अच्छी जॉब थी, गुरुजी की ब्लेस्ड जॉब थी, बहुत कृपा गुरुजी की। ठीक है, फिर आई बात दूसरी। अब गुरुजी ने बोला था 15 दिन में छोकरी। फिर फंक्शन वाले दिन गुरुजी ने बोला कि मेरे को बोला कि हितेश तू ना हॉल के अंदर ही रहना और मेरे को देखते रहना, तेरे लिए मैंने एक लड़की देखी है, जब वो लड़की मेरे को माथा टेकेगी तो मैं तेरे को आंख मारूंगा, तो तू समझ जाना यही वो लड़की है। गुरुजी क्या बोल रहे हो यार आप? मैं तो मतलब मेरी तो पानी पानी हो गया, मैं तो समझ ही नहीं आया मुझे मैं क्या बोलूं, गुरुजी को क्या करूं। सो खैर जिस दिन फंक्शन था मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई, मैं बाहर सेवा करता रहा, मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई कि मैं अंदर हॉल में जाऊं, मेरे पैर ही नहीं चले, मैं जा ही नहीं सका हॉल के अंदर। मैं माफी मांगता रहा गुरुजी से, पर मेरी हिम्मत नहीं पड़ी मैं अंदर जाऊं, मैं बाहर ही सेवा करता रहा। तो वो दिन निकल गया। फिर गुरुजी ने दोबारा पकड़ लिया, बोला अच्छा अब बड़े मंदिर जाओ, संगत वाला दिन था, बोला बड़े मंदिर जाओ, लड़की वाले भी वहां आएंगे, मिलके बात करना और फिर आके मुझे बताना। मैंने कहा गुरुजी ने फिर फंसा दिया। सो गए हम लोग, वहां पे मिले, सब कुछ बात हुई। उसके बाद गुरुजी के पास आए एम्पायर स्टेट। सच बताऊं तो मेरा बिल्कुल मन नहीं था, फॉर मल्टीपल रीजंस जो भी था, पर मेरा मन नहीं था अंदर से। तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं कैसे गुरुजी को ना कैसे बोल दूं, मैं गुरुजी को मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो पा रही थी, मैं कैसे उनको ना बोल दूं, पर मैं हाँ भी नहीं बोल पा रहा था। तो बड़े अनमने से मैंने कहा गुरुजी जैसे आपको ठीक लगे आप देख लीजिए, जो आप करेंगे गुरुजी। तो इतना पता था कि हाँ गुरुजी जो भी कर रहे हैं वो कितना भी गलत दिखे, कितना भी इलॉजिकल लगे, वो होगा सही, वो होगा हमारे भले के लिए, दिखाई ना दे लेकिन होगा जरूर। सो इसलिए मैंने कम से कम इतना बोला कि हाँ गुरुजी आप देख लो जैसे आपको ठीक लगे। गुरुजी जानी जान, उनको सब पता था, बाहर से हाँ बोल रहा हूँ अंदर से ना है। तो वो बात आई गई होगी, छोड़ दिया गुरुजी ने वो, मैंने कहा बच गए। उसके बाद फिर गुरुजी ने ऐसे दूसरी लड़की दिखाई, फिर तीसरी लड़की दिखाई, फिर बाद में चौथी लड़की दिखाई। मैं हर बार पसीने हो जाऊं, मेरी हालत खराब हो जाए, हर बार गुरुजी एक नई लड़की दिखाए, मैं कहूं फिर गुरुजी ने फंसा दिया। जब चौथी लड़की दिखाई तब जाके धीरे 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 मेरे को ये समझ में आया कि गुरुजी सिर्फ मेरा टेस्ट ले रहे हैं, सिर्फ वो ये देख रहे हैं कि मैं अपना दिमाग चलाता हूं या सरेंडर करता हूं। अब गुरुजी के दरबार में दिमाग का कोई काम नहीं, वहां पे हमें सरेंडर करना है, दिमाग सिर्फ गुरुजी चलाते हैं और किसी को चलाने की जरूरत नहीं होती। दिमाग जितना चलाते हैं हम, उतना हम गुरुजी से दूर होते जाते हैं, गुरुजी की कृपा से दूर होते जाते हैं। पर क्या करें, आदत से मजबूर। दिमाग को छोड़ना, अपनी मत छोड़ना कोई आसान तो है नहीं, पता है नहीं करनी, अपनी मत नहीं चलानी चाहिए, लेकिन चलाते हैं। सो मैं भी चला रहा था और गुरुजी भी धीरे 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 मुझे सही रास्ते पे ला रहे थे। सो जब चौथी लड़की गुरुजी ने दिखाई तब मुझे जाके समझ में आ गया कि ये सिर्फ गुरुजी मेरा टेस्ट ले रहे हैं और कुछ नहीं है, घुमा रहे हैं गुरुजी मेरे को। चौथी लड़की पे मैंने बोला, गुरुजी ने कहा आपस में बात करके बताना। मैंने कहा गुरुजी कोई बात करने की जरूरत ही नहीं, आप जहां कराओगे मैं करूंगा, कोई जरूरत ही नहीं, मैं क्या करूंगा, मेरे को बात करके क्या पता चल जाएगा, जब आपने देख लिया सब कुछ या आप देखोगे सब कुछ, मेरे को बात करके क्या पता चलना है, जो आप करोगे वो ठीक। फिर गुरुजी ने कहा चल अब आ गया ये सही रास्ते पे, वो बात भी आई गई हो गई। उसके बाद फिर 14 मई 2007 चोला छोड़ने से 17 दिन पहले गुरुजी बड़े मंदिर आए थे, मंडे का दिन था। उस दिन गुरुजी स्पेशली बड़े मंदिर आए, मेरे ऊपर कृपा करने गुरुजी आए थे बड़े मंदिर।
मेरे फादर को और मेरे फादर इन लॉ को दोनों को बुलाया, उनको अपने आगे बिठाया, इंट्रोडक्शन की, उनसे बहुत बात की और फिर इंट्रोडक्शन की उनकी, फिर उनको बोला तेरा बेटा ते तेरी कुड़ी आपस विच ब्याह करा लो। तो ये गुरुजी की ऐसे ऐसे बड़े मंदिर के अंदर गुरुजी की हजूरी में ऐसे मेरी शादी फिक्स हुई। अनंतम शुक्राना गुरुजी का कि मेरे जैसे पे उन्होंने इतनी कृपा की, इतना टाइम निकाला और मेरे लिए मेरे ऊपर कृपा बरसाई। ये तो गुरु जी की जितनी संगत है, जितने गुरु जी के फॉलोअर्स हैं धरती पे और धरती के बाहर भी, उनमें मेरे जैसे के लिए टाइम निकालना, मेरे जैसे के लिए स्पेशली आना, मेरे लिए तो बहुत 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 बड़ी बात है, बहुत बड़ी कृपा है जो मैं डेफिनेटली डिजर्व नहीं करता था, पर हाँ मेरे को उसकी जरूरत थी। सो गुरु जी ने वो कृपा मेरे ऊपर बरसाई। ऐसे मेरी शादी फिक्स हुई। फिर गुरु जी ये भी बोल के गए कि जुलाई के महीने में शादी होनी है। मैंने कहा ठीक है, दोनों तरफ से 25-27 संगत आएगी, लोग आएंगे। मैंने कहा ठीक है जी, जैसे आप बोलो। और उसके 17 दिन उसके बाद जो संडे आया, उस संडे पे हम दोनों फैमिलीज को गुरुजी ने बुलाया, गुरुजी ने लड्डू बांटे। उसके बाद गुरुजी ने बोला मैंने इनकी शादी कर दी है, मैंने इनके शादी के लड्डू भी बांट दिए हैं, बाकी की फॉर्मेलिटीज आपस में करते रहे। सो बड़ी कृपा हमारी, ऐसे हमारी शादी हुई। उसके बाद अब 17 दिन बाद बस गुरुजी ने फिर चोला छोड़ दिया। तो इतनी जल्दी मन तो बिल्कुल नहीं था, पर गुरुजी का हुक्म था कि जुलाई में शादी करनी है। सो हमने जुलाई में फिर शादी की। जैसे गुरुजी ने बताया वैसे ही हुआ। 25-27 लोग आए थे दोनों साइड से और गुरुजी की कृपा से शादी। उसके बाद फैमिली प्लानिंग के लिए भी गुरुजी का मैसेज आया एक संगत के थ्रू। सो हमने कहा ठीक है, तब तक इतना समझ में आ गया था, अपना दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं, जो गुरुजी बोले करते जाओ। लिखा ठीक है, जो गुरुजी बोल रहे हैं। गुरुजी खुद बता रहे हैं, महाशिव खुद मुझे बता रहे हैं, और क्या चाहिए उससे ज्यादा मुझे, और मुझे उससे ज्यादा क्या मैं मांग सकता हूँ। मेरे बिना मांगे, मेरे बिना पूछे खुद आगे से मैसेज भिजवा रहे हैं, मुझे बता रहे हैं। कृपा गुरुजी की। ठीक है, जैसे गुरुजी ने बोला था मई जून में ही मेरी वाइफ ने कंसीव किया। और उसके बाद हमें फिर मैसेजेस आने लग गए। एक संगत का फोन आया, भाई अच्छा जी गुरुजी ने दिखाया है कि आपको बेटा होगा। मैंने कहा ठीक है जी, बेटा बेटी सब बराबर, गुरुजी की कृपा है, गुरुजी की ब्लेसिंग होनी चाहिए, बेटा हो बेटी हो क्या फर्क पड़ता है। फिर दूसरी संगत का आगे बेटा होगा, तीसरी संगत बेटा होगा, चौथी संगत बेटा होगा। बहुत संगत से हमें ऐसे मैसेजेस आए कि हमें दर्शन हुए हैं, गुरुजी ने ड्रीम दिखाया कि बेटा हो रहा है, बेटा हो रहा है, बेटा हो रहा है। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जब डिलीवरी हुई तो बेटी हुई। हम हैरान, सबसे पहले मेरे को ही बताया उन्होंने। मैंने कहा भाई ये कैसे हो गया, बाकी हमारे लिए सब बराबर है, बेटा हो बेटी हो, बेटी कैसे हो गई। गुरुजी ने जब बोला बेटी कैसे हो गई, होना तो बेटा था, बेटी हो ही नहीं सकती थी, ये कैसे हो गया। मेरे को तो उस डॉक्टर पे भरोसा नहीं था। मैंने कहा भाई तू ठीक से देख ले डॉक्टर साहब, मतलब मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा था कैसे हो सकता है। तो मैं डॉक्टर को बोल रहा था, मैं आप दोबारा देख लीजिए, चेक कर लीजिए कैसे हो सकता है। हमारे गुरुजी ने बोला बेटा होगा तो बेटा ही होगा, बेटी है, ठीक है। उसके कुछ देर बाद एक संगत आंटी का फोन आया। वो पूछती है, मेरी मदर इन लॉ को फोन आया था, पूछती है भाई निधि दीदी को बेटी हुई है। मैं कहा हाँ भाई, हमने तो अभी देखा भी नहीं है, अभी तो हमारे पास आई नहीं है, वो तेरे को किसने बता दिया। तो वो कहती है मेरे को कल रात गुरुजी ने ड्रीम दिखाया। गुरुजी दिखाते हैं कि कहते हैं आ मैं तेरे को वो दिखाता हूँ क्या हो रहा है। देखो उन्होंने एक ऐसे प्रोजेक्टर जैसा स्क्रीन उनके सामने आ गया, स्क्रीन पे उन्होंने दिखाया कि ये देखिए तेज निधि। फिर दिखाया कि उनको बेटा हुआ है, फिर वो बेटा बड़ा हो रहा है, वो बेटा जवान हो गया है, टीनेज का हो गया है, 16 साल का हो गया है, उसके लंबे बाल हैं, बिगड़ा हुआ, जिद्दी, निकम्मा, नालायक। ये सब उस आंटी को दिखाया गुरुजी ने कि ये देखा, ये इनका फ्यूचर है, ये इनके साथ होने वाला था। कहते हैं मैं इनका जो बेटा है उसको बेटी में कन्वर्ट कर रहा हूं, नहीं तो ये इनकी लाइफ बर्बाद कर देगा। तो देखो हमारे लाइफ में 15-16 साल बाद क्या प्रॉब्लम आनी थी, वो चीज गुरुजी ने कब देख ली और वहीं से उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया। हम क्या मांग सकते हैं गुरुजी से, हमारे बिना मांगे, हमारे बिना जाने, हमें पता भी नहीं चलता। पता होगा तो मांगेंगे ना गुरुजी से, पता भी नहीं होता क्या प्रॉब्लम आने वाली है, तो गुरुजी पहले ही उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते। सब गुरुजी की कृपा, सब मतलब अनंतम शुक्राना है गुरुजी का, इतनी कृपा है गुरुजी की सबके ऊपर। आई एम श्योर सारी संगत आई एम श्योर रियलाइज करती है, सबके ऊपर गुरुजी कृपा बरसाते हैं। सो
सो ऐसे गुरुजी ने हमें बेटी ब्लेस करके दी। फिर मैं बताता हूँ, हाँ, फिर एक बार पापा बड़े मंदिर में सेवा कर रहे थे, तो सेवा करते करते उनको वहीं पे पैरालिटिक अटैक आ गया। जब उनको अटैक आया तो उनका एक टांग चलना बंद हो गई। अब ये भी देखो गुरुजी की प्लानिंग, कि जो अटैक हुआ वो हॉस्पिटल इधर हुआ, मंदिर में हुआ। इतने सेवादार थे, इतनी संगत थी, फटाफट उनको बिठाया, गाड़ी में बिठाया, एकदम हॉस्पिटल लेके गए। घर में होते तो मम्मी पापा अकेले, मैं नोएडा में रहता था अपनी जॉब की वजह से, मेरा भाई एंड्रूसगंज में रहता है, तो सब लोग दूर दूर रहते थे। तो कौन कब पहुंचता, कैसे हॉस्पिटल पहुंचते, मम्मी मेरी परेशान हो जाती, चिंता करती। हॉस्पिटल में थे, कुछ नहीं करना पड़ा, सब संगत ने पूरा चार्ज लिया, संगत ने सारा कुछ किया, हमें तो बस साथ साथ जा रहे थे। सारा कुछ उन्होंने किया भाई, हाँ, फटाफट बिठा के कि बिल्कुल डिले ना हो, जल्दी से जल्दी उनको फोर्टिस हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल पहुंचे, मैं भी नोएडा में था, मेरे को फोन आ गया कि ऐसे ऐसे है भाई, हॉस्पिटल पहुंचो, यहाँ पे है। तो हम अपने घर से निकले, सब अपने अपने घरों से भागे। अभी मैं रास्ते में पहुंचा हूं, अभी मैं डीएनडी क्रॉस कर रहा था, तो दोबारा फोन आ गया मेरे भाई का। तो बहुत डर लग रहा था उस वक्त, तो भाई फोन भी बजता था तो डर लगता था, पता नहीं क्या सुनने को मिल सकता है, बहुत डर लग रहा था। सो पूछा मैंने, पापा ठीक है? कहते हैं हाँ हाँ एडमिटेड है। हाँ जी, इमरजेंसी में एडमिटेड है। ठीक है जी, स्टेबल है। इनका अच्छा जी, बड़ी अच्छी बात है। थोड़ी शांति पड़ी। इनका कुछ बोल पा रहे हैं, क्योंकि पैरालिटिक अटैक में फिर बोलना मुश्किल होता है, मुंह नहीं चलता। इनका कुछ बोल पा रहे हैं, डिड ही से समथिंग? कहते हैं बोल पा रहे हैं। कहते वो बैठ के सत्संग कर रहे हैं साथ वाले पेशेंट्स के साथ। मतलब जो खुद पैरालिसिस के लिए इमरजेंसी में एडमिटेड हो, वो पेशेंट दूसरे पेशेंट्स के साथ बैठ के सत्संग कर रहे हैं। और जब डॉक्टर आया, वो इधर उधर देख रहे, भाई हाँ भाई अटेंडेंट्स तो सारे बैठे हैं, पेशेंट कहाँ है? बोले भाई यही पेशेंट है, इन्हीं को पैरालिटिक अटैक आया है। तो ऐसी गुरुजी की कृपा कि मंदिर से लेकर हॉस्पिटल तक ही उनकी कितनी उन्होंने रिकवरी कर दी, कितना उनको ठीक कर दिया कि बिल्कुल हमें जरा सी भी चिंता ना हो, जरा सी भी परेशानी ना हो, ना उनको चिंता हो, क्योंकि गुरुजी की तो कृपा अपरंपार है। तो ऐसे तो गुरुजी कृपा बरसाते हैं। सो उसके बाद डॉक्टर ने जब उनको चेक वगैरह किया, सब कुछ किया, कहते भाई आप 75 प्लस हो और आपकी जो कंडीशन है, बेस्ड ऑन दैट आपको मेरे ख्याल 6 महीने बोला था उसने, 6 महीने आपको फिजियोथेरेपी वगैरह लेनी पड़ेगी, दवाइयां लेनी पड़ेंगी, तब जाके आप इतने इंडिपेंडेंट बन पाओगे कि आप अपना काम खुद कर सकोगे, वॉशरूम जा पाओगे, सब कुछ आप एटलीस्ट घर में इंडिपेंडेंटली अपना कर पाओगे। ये थी मेडिकल साइंस। 1 हफ्ते के अंदर गुरुजी ने पापा को ऐसा ठीक किया कि वो दौड़ भाग रहे थे, फिर अपने सत्संग में जा रहे थे, दिन के 2-2 3-3 सत्संग अकेले जा जाके अटेंड कर रहे थे 1 हफ्ते के अंदर। ये रिकवरी हुई एट द एज ऑफ 75, जब डॉक्टर्स ने 6 महीने बोले थे। तो मेडिकल साइंस जहां खत्म होती है, गुरुजी तो उसके आगे शुरू होते। तो गुरुजी की तो क्या कृपा बताएं, इतनी कृपा है, हर चीज में इतनी कृपा है, उनकी तो कृपा ही कृपा है। फिर मेरी जॉब गुरुजी ने उसके बाद फिर ब्लेस की, नोएडा में मेरी जॉब ब्लेस की, मेरे को वहां पे गुरुजी ने सेटल किया। फिर हाँ, बैंगलोर का मैं आपको थोड़ा बताता हूँ, बीच का मैं स्किप कर गया। तो उसके बाद 2008 में मुझे बैंगलोर जाने का मौका मिला। तो मन बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मंदिर से बहुत अटैच थे, गुरुजी भी शरीर छोड़ चुके थे। तो उस वक्त मंदिर से, संगत से दूर जाने का बिल्कुल मन नहीं था। मैंने कहा जो भी है गुरुजी, मेरे को यहीं पे दे दो, कोई भी नौकरी दे दो दिल्ली में, अपने से दूर मत करो, मेरे को यही रखो अपने पास। पर गुरुजी का अपना ही तरीका है। जब उन्हें कुछ करवाना होता है, गुरुजी सारे दरवाजे बंद कर देते हैं, एक दरवाजा खोल देते हैं। कहते बेटा तू सर मारता रहे बाकी दरवाजों पे जितनी देर, जब थक जाएगा तो तू खुद ही इस दरवाजे से गुजरेगा, जाना तो तुझे यहीं से पड़ेगा, क्योंकि बाकी सारे दरवाजे लॉक्ड है। तो बहुत रिलक्टेंस के साथ हम लोग बैंगलोर शिफ्ट हुए। बिल्कुल मन नहीं था कि बैंगलोर जाएं, वहां शिफ्ट हुए। मैंने कहा ठीक है, पर जब कोई ऑप्शन नहीं रहा तो जाना ही पड़ा। ठीक है, वहां पे गुरुजी ने धीरे धीरे हमें सेटल किया। बहुत अच्छा लगा बैंगलोर में। ये 2008 का मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छा लगा, वहां पे सब कुछ बढ़िया था। फिर बस वहां पे एक प्रॉब्लम हमें लगती थी, भाई वहां पे गुरुजी के सत्संग नहीं होते थे। कभी बहुत बढ़िया है, मौसम इतना अच्छा, लोग इतने अच्छे, जॉब अच्छी, बस गुरुजी आपके सत्संग नहीं होते। ये तो बड़ा मिस कर रहे हैं हम लोग। वहां तो मंदिर में तो क्या सेवा होती थी, क्या सत्संग मिलते थे, यहाँ तो कुछ नहीं है। 1.5 साल हमने
इस बात को ऐसे टाइम हमने वेस्ट कर दिया इसी इंतजार में कि हाँ पता नहीं शायद गुरुजी कुछ करेंगे, गुरुजी कुछ करेंगे, गुरुजी कुछ करेंगे। फाइनली हमने एक बार सोचा कि चलो अपने घर में ही सत्संग रखते हैं। मम्मी और सिस्टर घर से आई हुई थी दिल्ली से, तो हमने कहा चलो एक सत्संग रख लेते हैं, आपस में जितने हैं हम लोग ही बैठ जाएंगे। पापा नहीं आए, वो भी सब गुरुजी की प्लानिंग। वो बड़े मंदिर में सेवा कर रहे थे, तो वो शिव मूर्ति को ब्रासो कर रहे थे वो। तो उस वक्त उन्होंने किसी को ऐसे बताया, किसी की संगत के साथ वो बात कर रहे थे कि कल मेरे बेटे के यहाँ बैंगलोर में, मेरे बेटे के यहाँ कल सत्संग हो रहा है। दीपक गुप्ता अंकल उस वक्त वहां से गुजर रहे थे, बस वो गुजर रहे थे। वो टाइमिंग ऐसी गुरुजी की होती है, उसी सेकंड वो वहीं से गुजरे कि उनके कान में ये आवाज पड़ी। उनके जो रिलेटिव्स हैं वो गुरुजी को मानने वाले थे, वो बैंगलोर में रहते थे। उन्होंने जैसे ही सुना उनके कान खड़े हो गए। उन्होंने कहा भाई मुझे बताओ कहाँ पे हो रहा है बैंगलोर में सत्संग। नंबर वगैरह उन्होंने ले लिया, उन्होंने उनको दे दिया, हमें उनका नंबर दे दिया, नंबर से एक्सचेंज हो गए, बात हो गई। हमने उनको सत्संग पे बुला लिया, रहते भी हमारे घर के नजदीक से। सो ऐसे करके हमें एक संगत का पता चल गया कि चलो, हमने कहा चलो हम अकेले नहीं है, एक संगत तो है बैंगलोर में। उस वक्त ये सोशल मीडिया, फेसबुक वगैरह बहुत कम होते थे, तो कुछ पता नहीं होता था, हमें किसी संगत के बारे में नहीं पता था। एक बार मैं रास्ता कहीं भटक गया था, गलत रास्ते पे निकल गया था। आधी रात का समय, 8:30-9 बजे थे, अंधेरा था, बारिश पड़ रही थी। ट्रैफिक सिग्नल पे मैं कुड़ कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ कि गुरुजी कहाँ फंसा दिया, कहाँ से कहाँ मुझे को पहुंचा दिया। जीपीएस भी नहीं था मेरे पास उस वक्त, कहाँ फंसा दिया गुरुजी ने आपने मेरे को यार। अच्छा खासा घर जा रहा था। तो इतने में शीशे पे नॉक हुआ, एक आंटी बोली आप गुरुजी को मानते हैं? मैंने कहा हाँ। कहते आप आरके पुरम में रहते थे? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा भाई बैंगलोर में मुझे गिनती के, मेरे ऑफिस के बाहर के 3 लोग नहीं जानते, और इन द मिडिल ऑफ नोवेयर मुझे ये भी नहीं पता मैं कहाँ खड़ा हूँ। मेरे को बारिश हो रही है और मेरे को किसी ने पहचान भी लिया, और ये भी पहचान लिया कि हम कहाँ रहते हैं और गुरुजी को जानते हैं, हम गुरुजी को मानते हैं दिल्ली में। मैंने कहा कमाल है गुरुजी का, तो पहचान भी लिया उन्होंने। तो वो माला आंटी थी, वो भी ऑब्वियसली गुरुजी को मानती थी, और आरके पुरम में हमारी पड़ोसन भी थी वो, और गुरुजी को भी मानती थी। सो ऐसे करके हमें उनके बारे में पता चल गया। तो कैसे गुरुजी डॉट्स कनेक्ट करते गए, उनको पता था भाई हाँ ये इनको किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी, वो सारे इंतजाम गुरुजी करते गए। सब गुरुजी की प्लानिंग होती है, हाँ, सब गुरुजी की मूवमेंट होती है। हम तो पपेट्स हैं, उठा के गुरुजी यहाँ से यहाँ, ऊपर कभी नीचे, कभी आगे पीछे करते रहते हैं। जैसे गुरुजी करते हैं हम नाचते रहते हैं। करना सब गुरुजी नहीं है, वो सब उनके हिसाब से होता है। सो ऐसे करके एक एक करके हमें संगत के बारे में पता चलने लगा। तो इस तरह बैंगलोर में सत्संग शुरू होने लग गए। वहां पे रेगुलर हर हफ्ते, हर सैटरडे वहां पे सत्संग स्टार्ट हो गए। और आज मतलब अब तो खैर हम वापस आ चुके हैं, दिल्ली आ चुके हैं, नोएडा आ चुका हूं मैं। तो अब पता चलता है वहां पे कि हजारों की वहां पे संगत हो गई है, हजारों में वहां पे संगत है। सो इतनी हैरानी होती है कि एक टाइम पे हमें संगत का पता नहीं था, एक संगत के बारे में पता नहीं था। पता चलते थे तो एक्साइट होते थे, अच्छा और भी एक संगत है बैंगलोर में। आज वहां पे हजारों की संगत हो गई है, हर हफ्ते सत्संग होता है वहां पे, हर रोज दिन में पता नहीं कितने, हर एरिया में सत्संग होते हैं। तो सब गुरु जी की कृपा है। उन्होंने शायद देखा कि हाँ बैंगलोर में भी संगत है और संगत जुड़ने वाली है, उनको सत्संग की जरूरत पड़ेगी, तो उनके लिए वहां पे सत्संग स्टार्ट करने जो भी है। और बड़ी कृपा कि गुरुजी ने उनके लिए हमें चुना कि अच्छा भाई इनके थ्रू कराने करने वाले तो गुरुजी ही हैं, खैर हम क्या करेंगे, पर करवाया हमारे थ्रू। बहुत कृपा उनकी कि इस लायक समझा के सेवा दी मुझे। जो मैं सेवा उनसे मांगता था, जो मैं कहता था कि गुरुजी मेरे को कब सेवा मिलेगी, मुझे कब सेवा मिलेगी, तो वो ऐसी उन्होंने सेवा देनी शुरू की, एक के बाद एक के बाद एक ऐसे सेवाएं दी हैं गुरुजी ने, एक के बाद एक के, बस आज तक बस उनकी सेवा में ही है, उनके चरणों में ही है। जो जितनी सेवा गुरुजी करा लेते हैं कर लेते हैं। ऐसे करके वहां सत्संग शुरू हो गए। अच्छा बैंगलोर जब हम, सॉरी मैं थोड़े आगे पीछे कभी जो याद आता है वो सुना देता हूँ, तो ऑर्डर में नहीं सुना पा रहा, आई एम सो सॉरी। तो बैंगलोर अभी हम जस्ट शिफ्ट हुए थे, 1 ही महीना हुआ था, तो नई नई जॉब थी, तो इतनी जल्दी छुट्टी मिलना और वापस फिर दिल्ली आना बड़ा मुश्किल था। और 7 जुलाई को गुरुजी का बर्थडे था, तो वो पहला बर्थडे था गुरुजी का जो हम गुरुजी के बिना मना रहे थे। तो बहुत दुख हो रहा था कि गुरुजी पहली बार आपका फंक्शन है, मतलब दिल्ली में होते हैं तो क्या तो नजारे होते हैं, पूरा पूरा दिन सेवा होती है, कई दिनों से पहले से सेवा शुरू हो जाती है, और हम बैंगलोर में बैठे हैं सूखा सूखा, इट्स अ रूटीन डे लाइक एनी अदर डे। बड़ा दुख हो रहा था, ये कैसा मतलब ये कैसा बर्थडे है गुरुजी का। बहुत मिस कर रहे थे गुरुजी को। सो हमने कहा चलो आपस में ही बैठ जाते हैं। तो मेरी आंटी ने लंगर बनाया, सुबह सुबह ऑफिस जाना था तो उससे पहले वो 4 बजे कुछ उठ गई और उन्होंने सारा लंगर बना लिया।
लंगर बना के बहुत सुबह जल्दी उठे थे, थोड़ा थक गए, तो मेरी आंटी थोड़ी देर लेटी, उनको भी आंख लग गई। जैसे ही उनकी आंख लगी, उनको दर्शन दिए गुरुजी ने। उन्होंने देखा कि वो घर में बैठी है, घंटी बजी है, घर की बेल बजी। उन्होंने दरवाजा खोला तो गुरुजी खड़े थे बाहर। गुरुजी अंदर आए। गुरुजी ने आके आके क्या किया, गुरुजी कहते चल मेरे को लंगर खिला, मेरी आंटी को बोला। बोला अच्छा। गुरुजी बैठिए। तो गुरुजी ने अपने जेब में से रुमाल निकाला, जमीन पे रखा उसको और उसके ऊपर बैठ गए। तो उन्होंने बोला गुरुजी ऊपर बैठिए। बोलते नहीं, कमली हो गई है, लंगर हमेशा नीचे बैठ के किया जाता है। ये गुरुजी के बोले हुए शब्द है, जो उन्होंने दर्शन दिया, जो उन्होंने हमें बताया। मैंने सोचा शेयर कर दूं, शायद किसी को कुछ उससे फायदा हो। तो ये गुरुजी ने बोला, गुरुजी बैठे, उन्होंने पूरा लंगर किया, सारा कुछ किया, एक एक चीज मांग मांग के लिए। बोला बहुत सोना लंगर बनाया है, बहुत तारीफ की गुरुजी ने, और फिर वो चले गए। तो देखो, हम गुरुजी को मिस कर रहे थे कि गुरुजी हम आपके पास नहीं आ पा रहे, तो गुरुजी हमारे पास बेंगलोर में आ गए। वो आके उन्होंने हमें दर्शन दिया, हमें ब्लेस करके गए। ऐसे तो गुरुजी की कृपा है। उसके बाद एक बार हमारा हरिद्वार जाने का प्रोग्राम बना था। तो वहां पे जब हम हरिद्वार ऋषिकेश में थे, किसी ने हमसे बोला था हमारे लिए गंगा जल ले आओ। हमने कहा ठीक है। तो मैं गंगा जल जब भर रहा था उनके लिए, तो देखा मैंने पानी थोड़ा मडी है। तो मैंने कहा थोड़ा सा आगे हो जाता हूँ, आगे थोड़ा साफ पानी है, तो वहां से भरूंगा तो साफ आ जाएगा पानी। तो मैं जैसे ही मैंने एक स्टेप आगे लिया, वो जमीन वहां पे अनइवन थी, तो मैं एकदम से नीचे चला गया। पहले ही पानी काफी ऊपर तक था, छाती तक था मेरे, और जैसे ही एक कदम आगे लिया तो बिल्कुल सर के ऊपर चला गया। मैं एकदम डूबने लगा। स्विमिंग मेरे को आती नहीं, ना आसपास मेरे कोई नहीं था, और हाथ पांव मार रहा था, सबको दिख रहा था कि मैं डूब रहा हूं, हाथ पैर मार रहा हूं। कोई मेरे पास नहीं आ पा रहा था, कोई मुझे बचाने नहीं आ पा रहा था। जो गुरुजी के कहे हुए शब्द हैं, सबीना आंटी को गुरुजी ने कहा था कि जब अंतिम समय आता है, कोई तुम्हारे काम नहीं आता, सिर्फ गुरुजी काम आते हैं। मेरा अंतिम समय था, कोई मेरे काम नहीं आ पा रहा था। आसपास सब थे, पर मेरे काम कोई नहीं आ पा रहा था, कोई मेरी मदद नहीं कर पा रहा था। बस डूबते डूबते मैं डूब ही गया था ऑलमोस्ट। बस इतना मेरे मन में आवाज आई, गुरुजी बचा लो, बस इतना आया, 3 शब्द। उसी वक्त मेरे को पैरों के नीचे कुछ फील हुआ, और उसका सहारा लेते 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 मैं बाहर आ गया। मतलब आप गुरुजी को याद करो, और कोई प्रॉब्लम है, कोई तकलीफ है आपकी लाइफ में, उसी वक्त दिल से जब आप याद करोगे, गुरुजी बिल्कुल हाजिर होते हैं और हमारी हर तकलीफ दूर करते हैं। हमेशा हमेशा हमारी कृपा, हमारे ऊपर कृपा करते हैं, हर पल हर दिन। मतलब ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स है, इतनी कृपा है गुरुजी की, क्या क्या बताऊं। आई थिंक आज के लिए मैं यही कंक्लूड करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष अंकल, और सारी संगत का भी, विक्रम अंकल आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मंदिर मैनेजमेंट का जो मेरे को मौका दिया सत्संग सुनाने का, सारी संगत को जिन्होंने पेशेंटली मेरा सत्संग सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच अंकल, आपने अपने सत्संग, अपनी ब्लेसिंग हम सब के साथ शेयर की। थैंक यू सो मच अंकल। मौका मिला है कि आज कुछ सुनाने का। सभी लोग, गुरु जी का दरबार लगा हुआ है, और मैं भी जब मैंने ये पंक्तियाँ लिखी थी, गुरु जी के दरबार पे बड़े मंदिर नहीं पहुंचा था, और आज क्योंकि गुरु जी का दरबार लगा है, तो इसी माध्यम से आप भी बड़े मंदिर के दर्शन कर लीजिए, क्योंकि जहाँ गुरु जी है वहीं बड़े मंदिर है, और यहीं से हम सीधे जुड़ते हैं। आजा गुरु शरण में, फिर हालात हो न हो, बड़े मंदिर में आके सब आशीष पा करो। आजा गुरु शरण में, फिर हालात हो न हो, बड़े मंदिर में आके सब आशीष पातरो। आजा गुरु शरण में, सबको मिली
है संगत नसीब से, जी भर के भक्ति कीजिए गुरु के करीब से, फिर आपके नसीब में लंगर प्रसाद हो, बड़े मंदिर में आके सब आशीष पातरो, आजा गुरु शरण में, शुक्राना कीजिए हर घड़ी हर पल हजार बार, शुक्राना कीजिए हर घड़ी हर पल हजार बार, गुरु जी सदा सहाय कीजिए बारंबार, नमः शिवाय कीजिए गुरु मंत्र प्रसाद हो, बड़े मंदिर में आके सब आशीष पातरो, आजा गुरु शरण में, फिर हालात हो न हो। के सबको कहा कि ये डिवाइन प्रसाद हो गया है, अब सब लोग, तो सबको इतनी जल्दी फेथ नहीं होता है। इसके ब्रदर इन लॉ को नहीं फेथ हुआ, ये तो ठीक ही रहता है। मेरे से भी मेरी डॉटर ने पूछा कि एप्पल कितने दिन ठीक रहता है, तो मैंने बोला देखो इंडिया का तो 2-3 दिन की बात है, स्किन ही खराब हो जाती है। तुम्हारे कंट्री का मुझे पता नहीं, क्योंकि तब तक मैंने यूएस विजिट नहीं किया था। तो इसने बोला ऑलमोस्ट 2.5 मंथ। तो इट वॉज सो अमेजिंग। उसका जवाब भी दिया। जब इसके ब्रदर को लगा कि मैं इसे बताता हूँ कि वेदर कंडीशंस हैं, तो इसको देख के वो भी जिस भी गुरु को मानते थे उसने भी अपने रूम में मंदिर बनाया और वहां पे एप्पल रख दिया और जोत जलाने लगा। लेकिन संगत जी वो तो 2 डेज में उसमें स्मेल आ गई। पूरे जो अपार्टमेंट में वहां पे तो बुरी हालत हो जाती है। तब उसने इसे खुद आके सॉरी बोला कि मैं ये करना चाह रहा था, लेकिन जो गुरुजी हैं वो अलग ही चीज है। तो हमारे गुरुजी का कोई कंपैरिजन नहीं है, हम उन्हें चैलेंज नहीं कर सकते। हर तरह से वो हमारी लाइफ को कंट्रोल करते हैं। ऐसे ही मुझे भी गुरुजी ने 2007 की बैसाखी पे, तब मेरे हस्बैंड को तो भेज दिया था 16 मार्च को 2006 में के जाकुड़ी नु मिला, सब फाइनेंस भी उन्होंने कराया। 7 की बैसाखी वो ये लास्ट फंक्शन था उनका फिजिकल फॉर्म में, तो हम लोग छुप जाया करते थे, तब इतना रश तो होता नहीं था। गुरुजी ने कहना जाओ छुपते, तो हम कभी किसी कॉर्नर में कभी किसी कॉर्नर में, और 12 साढ़े 12 बजने फिर हॉल में, इस तरह किया करते थे। और कुछ नहीं तो चलो ऐसे गिलास उठा लेते हैं, कुछ सेवा ही कर लेते हैं, जाने ना पाए। मैं और मेरा बेटा थे। गुरुजी ने 4 o'clock अर्ली इन द मॉर्निंग जलेबी प्रसाद बांटना शुरू किया, वही अपने एक हाथ से, और मेरे दोनों हाथों में संगत जी वो जलेबी, जो मुझे पता है वो 750 ग्राम से कम जलेबी नहीं थी। और 10 साढ़े 10 गुरुजी ने लंगर कराया था। उसके बाद 2:30 बजे फिर कहा गुरुजी ने लंगर करके आओ, और 4 बजे जलेबी, और वो सारी मैंने खाई। आप बिलीव करो, आज के डेट में मैं सोचती हूँ कि मैंने कैसे खाई, मैंने क्या खाई, उस रब ने मुझे ब्लेस किया। और बोल भी दिया, जैसे लाइन लगी हुई थी, गुरुजी अपने सिंहासन पे थे और मैं आ रही थी गेट से, मैं ऐसे 14-15 नंबर पे थी, तो मेरे को देख के गुरुजी ने प्रसाद देके कहा अष्टपाल आंटी ने कल्याण करा लिया।
और मैं तो गुरु जी का मुंह ही देखती रह गई, थैंक यू भी नहीं निकला, क्योंकि डर इतना लगता था कि रब के सामने बोले क्या। और लेके जलेबी ऐसे भागी जैसे मेरे पीछे कोई भाग रहा है। और रंगोली की सीढ़ियों पे आके वो सुबह 4 बजे मैंने जलेबियां खाई संगत जी। कितना कुछ खाया होगा, कोई फर्क नहीं पड़ा, सब कुछ हजम हो जाता था जो हमारा रब देता था। और कह भी दिया कि आज कल्याण करवा लिया, कल्याण तो उन्होंने किया ही। मेरी डॉटर को भी जिस दिन भेजा था, ये गई है अप्रैल में विसाखी के बाद, तो फरवरी में जो शिवरात्रि आती है, गुरुजी के अपने अलग तरीके हैं, क्योंकि हम बार बार पूछते थे गुरुजी पेपर नहीं आ रहे, लेट हो रहा है, लेट हो रहा है। तो शिवरात्रि ऐसे ही संगत खुद ही डिसाइड कर लेते थे, इस तरह से बैच वाले कोई सेवादार होते नहीं थे। पर्चियां निकाली, 7 आने की पर्चियां निकाली जो आरती करेंगी, उसमें मेरी डॉटर का कराया। तो गुरुजी ने बिल्कुल संभाल हुई है, एक्साइटेड थी कि गुरु किया, वो हमें नहीं पता होता, वो ये रब जानता है अपनी किस संगत को किस तरह से कैसे। हमने तो टोटल सरेंडर करना है, लाइफ को वो खुद चेंज करते हैं। हमने ये नहीं बोलना, पहले मैंने बहुत गलतियां की हैं, बहुत कुछ उनसे मांग लिया जिद करके भी, लेकिन मांगना नहीं है, स्टेबल नहीं होती वो चीज, उनको करने दो। हो सकता है वो आपकी इच्छा के अगस्त हो जो वो कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे लिए अच्छी होगी। अब मैं वो गलती नहीं करती, और ये मैं एक सबको मैसेज भी देना चाहूंगी कि कभी नहीं, गुरु जी को बोलो जो आपको अच्छा लगता है वो करो बस। वैसे तो ये भी कहने की जरूरत नहीं है, भगवान को हम ये बोलेंगे कि जो आपको अच्छा लगता है वो करो, जो वो कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं, हमने तो बस सरेंडर करना है और उनका नाम जपना है, मंत्र जाप करना है, कोई वहमों में नहीं पड़ना, किसी चीज में नहीं पड़ना, जहां पे बैठ गए। आज मुझे बहुत अच्छा लगा, लंबा मंत्र जाप था जिससे कि हमें बहुत एनर्जी मिलती है। नहीं तो जैसे वो आई थिंक 5 मिनट्स का है, लेकिन ये लंबा था, लंबा ही हमें करना है। हमने अपने रब का नाम लेना है, आंखें बंद करके मंत्र जाप ही कर ले, क्योंकि हर बार हम वाणी नहीं सुन सकते, वाणी से तो उन्होंने हमें जोड़ा ही है, लेकिन मंत्र जाप एक वही जाप जैसे उन्होंने मुझे बोला भी था कि ये वाला पाठ करना है, तो उस रब का दिया हुआ है, हमें वो भी करना है। सत्संग बहुत लंबे हैं, बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आज इतना ही करूंगी। गुरु जी को उन्होंने मुझे दिया सत्संग कराने, गोपी आंटी इनवाइट की, जो संगत, उनका भी शुक्राना जिन्होंने इसे सुना। और गुरु जी का तो हम शुक्राना करके उन्हें छोटा भी नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारे पास कोई वर्ड्स ही नहीं है। इस रब को हम शुक्राना करके एक साइड हो जाते हैं, हम इनको दे भी क्या सकते हैं, इनको तो हम गंदगी दे रहे हैं। और इसी के साथ मैं सत्संग को फिनिश करने से पहले एक चीज बताऊंगी कि मेरी आज दोपहर से इतनी तबीयत खराब हो रही थी कि मेरी खांसी नहीं बंद हो रही थी, 2 मिनट के लिए भी मेरी खांसी नहीं बंद हो रही थी। और मैंने गुरु जी को बोला आप सत्संग करा रहे हो, मुझे खांसी नहीं आनी चाहिए। और संगत जी आप देखो, मुझे कोई खांसी नहीं आई, थोड़ी आवाज भारी है, लेकिन इतनी देर नहीं मेरा ब्रेक हुआ। और मैंने अपनी डॉटर की भी खांसी का ही उन्होंने सत्संग करा दिया, और आज मेरा भी हो गया। और मुझे पता है सत्संग बंद होने के बाद मुझे अच्छे से खांसी आएगी, लेकिन उस रब को पता है, उन्होंने उस टाइम मुझे कंट्रोल में रखा। और शुक्राना गुरु जी का, बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू अंकल आंटी,
थैंक यू संजय जी, थैंक यू सो मच। आंटी शुक्राना तो खाली गुरुजी महाराज का, जिन्होंने आपको भेजा, और आपका तो हम तो आपको मिले भी हैं। हाँ जी अंकल। जी आंटी, आंटी आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपने इतना अच्छा अंकल का, अपनी बेटी का सत्संग सुनाया, तो बहुत ही सुंदर है और जिसको बोलना चाहिए बहुत ही आत्मीय है। सो गुरुजी महाराज आप पर, आपके परिवार पर बहुत कृपा करें, सारे गुरु परिवार पर कृपा करें। और संगत जी, आप सबको बहुत सारे मैसेजेस आज मिले होंगे। आंटी ने बहुत सारे सत्संग ऐसे सुनाए जिसमें किसी ना किसी का कल्याण हो रहा था। तो गुरुजी ऐसे ही कल्याण करते रहे। शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी प्रणाम। गुरुजी महाराज की प्यारी संगत जी, इस धरती पे तो अनेक ऋषि मुनि आए, परंतु गुरुजी मानव रूप में हम लोगों का कल्याण करने के लिए आए हैं और जगत का कल्याण कर रहे हैं। जैसा कि नई संगत पुरानी संगत के साथ कल्याण लगातार हो रहा है, गुरुजी का आशीर्वाद भी लगातार मिल रहा है। संगत जी, कहा जाता है कि भगवान भक्त के वश में होते हैं। यदि सच्ची भक्ति है, सच्ची श्रद्धा है और भगवान गुरु के प्रति आपका 100% समर्पण है, तो भगवान को आना पड़ता है, भगवान को आशीर्वाद देना पड़ता है, भगवान को हर प्रकार से आपकी रक्षा करना पड़ता है। यदि आप सच्चे मन से गुरु के शरण में हैं, भजन सेवा सत्संग सिमरन कर रहे हैं। आइए एक कहानी के माध्यम से संगत जी समझते हैं कि आखिर भक्ति करते हैं तो हमें क्या लाभ मिलता है। क्या सच में गुरु और भगवान हमारे साथ होते हैं? हम तो भजन भी करते हैं, कीर्तन भी सुनते हैं और संशय में रहते हैं कि क्या आशीर्वाद मिलता है। ऐसी सारी संगत के लिए एक कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे कि सच में गुरु भगवान हमारे साथ होते हैं और उन्हें हर एक सामान, हर एक वस्तु, एक एक पल की हमारी चिंता भी होती है। यदि हमारा 100% समर्पण है, आपको इस कहानी के माध्यम से अवश्य पता चल जाएगा। आइए संगत जी ध्यान से इस कहानी को सुनते हैं और भगवान के प्रति समर्पण होते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। संगत जी, एक गांव था और उस गांव में एक कृष्णाबाई नाम की बुढ़िया रहती थी। वह भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी, इसलिए अपना नाम उसने कृष्णाबाई रखा था। संगत जी, वह एक झोपड़ी में रहती थी और संगत जी वह बुढ़िया बहुत गरीब थी। कृष्णाबाई का वास्तविक नाम सुखिया था, पर कृष्ण की भक्ति के कारण इनका नाम गांव वाले ने कृष्णाबाई रख दिया था, क्योंकि वह कृष्ण भगवान की अनंत अनंत भक्त थी। हर समय कृष्ण कृष्ण करती रहती थी। संगत जी, घर में झाड़ू पोछा, बर्तन और खाना बनाना ही कृष्णाबाई का काम था। वह झाड़ू पोछा करके ही अपना जीवन यापन करती थी। संगत जी, कृष्णाबाई रोज फूलों का माला बनाकर दोनों समय सुबह और शाम श्री कृष्ण जी को माला पहनाती थी और घंटों कान्हा जी से बात भी करती थी। गांव के लोग यही सोचते थे कि बुढ़िया पागल है, भला भगवान बात करते हैं। यह अजीब विडंबना थी, परंतु यह तो सच था। बुढ़िया वास्तव में भगवान श्री कृष्ण से बात करती थी। संगत जी, एक रात श्री कृष्ण भगवान ने अपनी भक्त कृष्णाबाई से यह कहा कि कल बहुत बड़ा गांव में भूचाल आने वाला है, तुम यह गांव छोड़कर दूसरे गांव में चली जाओ। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने बुढ़िया से कहा। उसके बाद अब क्या था, मालिक का आदेश था, भगवान का आदेश था। कृष्णाबाई ने अपना सारा सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया और गांव वालों को बताया कि कल सपने में कान्हा आए थे और कहे हैं कि बहुत प्रलय होगा इस गांव में, इसलिए भगवान ने कहा है कि पास वाले गांव में
चले जाओ। तो भगवान ने मुझे कहा है, मैंने सोचा आप सभी लोगों को बता दूं। इस गांव के जितने लोग हो सब लोग दूसरे गांव में चले जाओ, क्योंकि यह गांव नष्ट होने वाला है। संगत जी, यह बात सुनकर आप भी सोच सकते हैं कि कैसी विडंबना है, भला ऐसा संभव है? और बुढ़िया की बात का भला कोई विश्वास करेगा? लेकिन होना तो कुछ और ही था। अब लोग कहाँ उस बुढ़िया पागल का बात मानने वाले। जो सुनता वही जोर से हंसता, ठहाके लगाता। इतने में बाई ने एक बैलगाड़ी मंगाई और कृष्णाबाई ने अपने कान्हा की मूर्ति ली और सारा सामान की गठरी बांधकर गाड़ी में बैठ गई। और लोग उसकी मूर्खता पर हंस रहे थे, ठहाके लगा रहे थे कि भला गांव नष्ट हो जाएगा, ये बुढ़िया अजीब पागल है। संगत जी, कृष्णाबाई उस गांव से जाने लगी। बिल्कुल अपने गांव की सीमा पार कर अगले गांव में प्रवेश करने ही वाली थी कि उसे श्री कृष्ण भगवान की आवाज आई, अरे पगली, जा अपनी झोपड़ी में से वह सुई ले आ जिससे तू माला बनाकर मुझे पहनाती है। यह सुनकर कृष्णाबाई बेचैन हो गई। अरे ये कैसे मुझसे भूल हो गई। वह तड़प गई कि मुझसे यह कैसे भारी भूल हो गई। और कृष्णाबाई तुरंत बैलगाड़ी से उतरी और दौड़ते हुए झोपड़ी के पास गई, क्योंकि उसे तो सुई लेना था। संगत जी, उसने गाड़ी वाले को वहां रोका और बदहवास अपनी झोपड़ी की तरफ भागी। गांव वाले उसके पागलपन को देखते और खूब मजाक उड़ाते कि एक बार गांव छोड़ के जा रही है, फिर वापस आ रही है, फिर जा रही है। संगत जी, कृष्णाबाई ने झोपड़ी में तिनकों में फंसे हुए सुई को निकाला और फिर पागलों की तरह दौड़ते हुए गाड़ी के पास गई। गाड़ी वाले ने कहा कि माई कृष्णाबाई, तू इतना परेशान क्यों है? कुछ नहीं होना है, यह गांव सही है और सही रहेगा, गांव नष्ट नहीं होगा, तू परेशान न हो। परंतु कृष्णाबाई ने कहा, अच्छा चल, अब अपने गांव की सीमा पार कर। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है ये गांव नष्ट होगा। संगत जी, गाड़ी वाले ने ठीक ऐसे ही किया। और यह क्या, जैसे ही संगत जी बैलगाड़ी सीमा पार करके दूसरे गांव में गई, पूरा गांव ही धरती में समा गया। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने कृष्णाबाई को कहा था वैसा ही हुआ। सब कुछ जलमग्न हो गया, पूरा गांव नष्ट हो गया, वहां अब जल ही जल था। संगत जी, गाड़ी वाला भी भगवान श्री कृष्ण का अटूट भक्त था। एन केन प्राकृण भगवान ने भी उसकी रक्षा करने में कोई विलंब नहीं किया। भगवान ने बैलगाड़ी वाले को भी बचा लिया। संगत जी, इस कथा में और इस कथा के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्रभु भगवान ईश्वर जब अपने भक्त की मात्र एक सुई तक की इतनी चिंता करते हैं तो सोचने वाली बात है कि वह भक्त की रक्षा के लिए कितना चिंतित होते होंगे। जब उस भक्त की एक सुई उस गांव में थी, पूरा गांव बचा था संगत जी। और जैसे ही सुई आई और कृष्णाबाई गांव छोड़कर गई, गांव पूरा नष्ट हो गया, पूरा जलमग्न हो गया। संगत जी, इसीलिए कहा जाता है कि भरी बदरिया पाप की बरसन लगे अंगार, भरी बदरिया पाप की बरसन लगे अंगार, संत न होते जगत में जल जाता संसार। अर्थात गुरु का होना जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि गुरु नहीं है जीवन में तो जीवन अंधकार हो जाता है। जैसे कि हम जब विद्यालय जाते हैं, स्कूल जाते हैं, विश्वविद्यालय जाते हैं तो हमें वहाँ भी गुरु मिलते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें पढ़ाते लिखाते हैं कि हमारा भविष्य बन जाए। ऐसे ही इस संसार से पार लगाने के लिए भी गुरु का होना उतना ही जरूरी है जितना हम विद्यालय में जाकर अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं। संगत जी, अपना जीवन तारना है, अपना उद्धार करना है तो गुरुजी महाराज की अनंत भक्ति कीजिए, जैसे अभी कृष्णाबाई ने किया। कृष्णाबाई ने भगवान श्री कृष्ण की अनंत भक्ति की, इसलिए भगवान खुश होकर कृष्णाबाई का जीवन तो बचाया ही, सारा सामान बचाया।
तो अपना जीवन संगत जी हम इन सभी को बहुत प्यारा है और अपने जीवन की रक्षा करने के लिए, अपने परिवार की रक्षा करने के लिए हमें भी गुरु जी के शरण में रहना चाहिए और गुरु जी के बताए हुए नियमों को, वचनों का पालन करना चाहिए और गुरु जी के सत्संग में जाना चाहिए। गुरु जी का प्रसाद, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद सबका सेवन पूर्णतया करना चाहिए, पूरा करना चाहिए। जो ऐसा प्राणी संगत करता है वह जीवन से तर जाता है, उसका कल्याण निश्चित होता है। गुरु जी ने दिल्ली में बड़े मंदिर का निर्माण किया है, मानव कल्याण के लिए ही गुरु जी ने छतरपुर दिल्ली के बड़े मंदिर का निर्माण किया ताकि संगत वहाँ आए और उसका कल्याण होता रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की अनंत भक्ति है, अनंत लीला है। गुरु जी के पास अथाह शक्तियाँ हैं, वो जब चाहें अपनी संगत को सब कुछ देने की क्षमता रखते हैं और समय आने पर गुरु जी अवश्य देते हैं। हमें सिर्फ गुरु जी के आशीर्वाद और उनकी शरण में रहना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के आज्ञा से आज का सत्संग यहीं समाप्त करते हैं, अगले सत्संग में मिलते हैं। संगत जी, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक और शेयर जरूर कीजिए जिससे अगली भी संगत सुन सके, देख सके। जय गुरु जी।